हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओडो काउंटिंग सीरीज। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम बजट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, बजट्स को रिवाइज किस तरह कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक्सपेंस और रेवेन्यू बजट्स को किस तरह साइन करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स हम किस तरह चेक कर सकते हैं, किसी भी हमारे एक स्पेसिफिक लाइक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम हम किस तरह चेक कर सकते हैं, और हम डिसीजन किस तरह उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल में जाऊंगा। अकाउंटिंग मॉड्यूल में हमने अकाउंटिंग में एनालिटिक बजट्स में ऑलरेडी हमने एक बजट क्रिएट कर लिया था, जिसका नाम हमने यूटिलिटीज़ 1 2 3 रखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, काइंडली प्रीवियस वीडियो को देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप एनालिटिक प्लान्स, एनालिटिक अकाउंट्स और आप बजट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और बजट्स को किस तरह रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने बजट क्रिएट कर लिया था। अब मैं एक जो है बिल बनाऊंगा इंटरनेट का, और मैं उसे असाइन करूंगा इस बजट को, और मैं देखूंगा कि हम बजट की अचीव और किस तरह हम देख सकते हैं कि हमने कितना अचीव कर लिया और कितना हमारा रिमेनिंग है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं वेंडर सेलेक्ट करूंगा जोर इंटीरियर, क्योंकि मेरे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट पहले नहीं है इंटरनेट की, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इंटरनेट इंटरनेट के नाम से एक प्रोडक्ट मैं क्रिएट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो मैं सिर्फ परचेज कर रहा हूँ, और ये सर्विस है, और मैं इसे सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। और मैं इसका जो है मैं कहता हूँ ये $150 मैं मार्च में अपने इंटरनेट का स्पेंड करने जा रहा हूँ। यहाँ एनालिटिक अकाउंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्लान्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटीज़ 1 2 3 में से मैं इंटरनेट 1 2 3 का प्लान अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, और मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। और कंफर्म करने के बाद, सॉरी, यहाँ पहले हम डेट सेलेक्ट करेंगे। मैं कंफर्म कर देता हूँ, और कंफर्म करने के बाद मैं इसकी पेमेंट रजिस्टर कर देता हूँ, ताकि हम अचीव्ड और कमिटेड दोनों को सेम टाइम पे चेक कर सकें। अब ये जो बिल है ये मेरा पेड हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ, सपोज करें कि मैंने इस ड्यूरिंग दिस मंथ मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने अपना बजट कितना स्पेंड किया, मेरे पास कितना रिमेनिंग है। मैं अकाउंटिंग में बजट्स में जाऊँगा, मैं उस बजट में जाऊँगा जो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेट में मेरा बजट 1000 था, जो कमिटेड है वो $150 हो चुका है, और अचीव्ड भी मैंने $150 कर लिया। मेरा टोटल जो बजट था वो 2900 का था, और मैंने उसमें से 150 अभी तक अचीव किया है। अगर मेरे इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल भी पे होते, उनके भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता, तो मैं सपोज करें कि इस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम मैं चेक कर सकता था कि मेरा यूटिलिटीज़ का बजट कितना है और मैंने उसके ऊपर कितना स्पेंड कर लिया। इसमें एक और फीचर है, स्मार्ट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोरेटिकल के नाम से एक ऑप्शन है। थ्योरेटिकल जो ऑप्शन है बेसिकली आपको बताता है कि आपने इस पीरियड तक कितना स्पेंड करना था। मतलब जैसे कि ये बजट हमारा 1 जनवरी से शुरू हुआ, तो मार्च तक, हम मार्च में से अभी एनालाइज कर रहे हैं। तो सिस्टम हमें बता रहा है कि इंटरनेट का अब तक आपने $194 स्पेंड करने थे, इलेक्ट्रिसिटी के 252 स्पेंड करने थे, और गैस के आपने $116 स्पेंड करने थे। बट आपने अभी तक जो स्पेंड किया है, अचीव किया है, वो $150 कंप्लीट है, जो कि इंटरनेट के लिए था। यहाँ पे सिस्टम आपको टोटल भी बता रहा है कि आपने कितने स्पेंड आपको करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारा जो टोटल अचीव बजट है वो $150 है। तो यहाँ इस तरह आप अपने बजट्स में जाके चेक कर सकते हैं किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे कि आपने कितना अचीव कर लिया, थ्योरेटिकल उसका वैल्यू क्या थी, और आपने उसे कितना कमिट किया, अचीव किया। अब इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं डिस्कस करूंगा कि आप एक बजट को स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट बजट्स के लिए। सपोज करें मैंने एक बजट बनाया, इसी बजट को हम लेते हैं कि मैंने ये जनवरी के मंथ के लिए बजट बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी बजट को सिस्टम जो है स्प्लिट कर दे नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स के लिए, या मंथ्स के लिए, या ईयर्स के लिए, डिपेंड करता है कि मेरे बिजनेस के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा। जनरेट पे क्लिक करने पे सिस्टम पूछेगा किस टाइम पीरियड के लिए आप इसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो है 1 से 31 दिसंबर तक आप इसे स्प्लिट कर दें, 1 जनवरी से, और क्वार्टर में मुझे बजट दें। और एनालिटिक जो प्लान है मेरा, वो यूटिलिटीज 1 2 3 ही कोई यूज़ करें यहाँ पे। तो मैं जैसे स्प्लिट करूँगा, सिस्टम मेरे पास 4 बजट्स बना देगा, हर मतलब 4 मंथ्स का, 4 मंथ्स का ना 3 मंथ्स का एक बजट बनाएगा, और यहाँ पे वो मुझे शो कर देगा कि मैंने हर मंथ में कितना बजट अचीव किया। तो इस तरह हम इसको डिफरेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट चीज, डिफरेंट मतलब 4 बजट्स उसने बना दिए, और हर बजट में हर बजट लाइन में देख सकते हैं
कि किस मंथ में हमने कितना स्पेंड किया और नेक्स्ट मंथ का हमारा नेक्स्ट क्वार्टर का हमारा बजट क्या है। तो ये बेसिकली थी बजट्स को आप सेपरेट किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिपोर्टिंग। आप किसी भी अगर आप बजट की रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं कि आपके बिजनेस में जितने भी बजट चल रहे हैं, तो उसके एक पीरियड ऑफ टाइम पे आप रिपोर्ट चेक। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड हाउ वी कैन क्रिएट डिफरेंट बिल्स एंड invoices, and when we can assign these bills to our budgets, and how we can split these budgets into different budgets, and how we can analyze. The next thing is the reports. When I click on reporting, in reporting, here you can find the बजट रिपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बजट रिपोर्ट है। तो मैं बजट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे जितने भी मेरे बिजनेस के बजट्स होंगे वो सभी एक ही स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे, और उनमें मुझे पता चलेगा कि मेरे कितना बजट असाइन था, मैंने कितना कमिट कर लिया, कितना अचीव कर लिया, कितना मेरा रिमेनिंग बजट है, कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मेरा कौन से बजट लाइंस के ऊपर मैंने कितना स्पेंड कर दिया। तो ये इस तरह आपको जो बजट रिपोर्ट में है कि कम्प्रीहेंसिव जो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिस पे आप अपने जो बिजनेस के बजट्स हैं उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है लिस्ट व्यू का। अगर आप लिस्ट व्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो लिस्ट व्यू में आपकी सारी बजट बजट लाइंस आ जाएंगी, और आपकी जो बजट डिटेल है वो इस तरह यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो बेसिकली जो बजट्स हैं वो हेल्प करते हैं आपको किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आप एनालाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस की हेल्थ को, ग्रोथ को, और आप देख सकते हैं कितना एक्सपेंस कितना एक्सपेंस एक स्पेसिफिक एरिया पे कर रही हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो फिर आप अपने जो बिजनेस के डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आई होप मैंने ये जो बजट का कंसेप्ट है इसको एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो ऑडो को सीख रहे हैं, और स्टे ट्यून फॉर माई न्यू वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर टाइम। हैव अ गुड वन। बाय।